गाइज आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट मैथ प्लस ग्राफ दोनों का। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है ये हमारा? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इससे पहले हमने 28 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप 28 प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं और अपना नंबर में ग्रोथ कर सकते हैं। हम डेली 2 ग्राफों को और 5 मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसे आप भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे। और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है कि आपने 15 में कितने नंबर लाए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद से हम लोग अपने ग्राफ को सॉल्व करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले मैथ के प्रश्न को। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 30 था, गलती से 29 बता दिए। 29 हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 30 है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत ज्ञात कीजिए। 4xy बटा x प्लस y ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 3xy बटा x प्लस y। सी ऑप्शन है 2xy बटे में x प्लस y। डी ऑप्शन है xy बटे में x प्लस y। सबसे पहले आपको x संख्याओं का योग निकालना होगा। x संख्या का योग, x संख्याओं का योग कैसे निकलता है? औसत गुणे संख्याओं की संख्या, x गुणे हो जाएगा y, क्योंकि इनका औसत है y और संख्या x, तो x गुणे y। वैसे ही y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का योग, क्योंकि औसत तो दिया है, y संख्याओं का योग कितना है? तो y संख्याओं का योग है xy। ये भी x गुणे y है। यहाँ पर x औसत है, y हमारी संख्या है। अब इन दोनों का औसत पूछ रहा है, कुल संख्याओं का औसत, तो कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल योग कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, xy बटे प्लस xy। कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे x संख्या, यहाँ पे y संख्या, तो x प्लस y, xy कितना हो जाएगा? 2xy बटे में x प्लस y। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया? इस प्रकार हमारा पहले का सी नंबर विकल्प, आपके पहले सवाल का सी नंबर विकल्प सही हो गया। इस प्रकार अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल को हल करने। आइए देखते हैं ये कैसे हल होगा। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि चीनी का खर्च परिवर्तित न हो? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 18%, तीसरा 20%, चौथा 10%। चीनी की कीमत में कितनी वृद्धि हो जाए? 25% की। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब यदि 4 था तो वृद्धि होके 5 हो गया। अब क्या बोला है? तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 की। 1 की कमी किस पे? 5 को। तो 5 गुणे में 100, तो कितना आएगा? 20%। कितनी कमी करनी पड़ेगी? उसे 20% कमी करनी पड़ेगी, जिससे चीनी के खर्च में कोई भी, उसके खर्च में कोई परिवर्तित ना हो। तो 20%, मतलब दूसरे सवाल का हमारा सी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा 75, तीसरा 380, चौथा 350। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब ये क्या दिख रहा है आपको? वर्ग दिख रहा होगा। 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100। इसे आप लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। तो जब आपको वर्गों का योगफल दे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला होता है n संख्याओं के वर्गों के योगफल का। अब देखिए, इसमें आप कहेंगे कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग नहीं है, तो इन सबको जोड़ के 1 का वर्ग 2 का वर्ग माइनस कर देंगे। 1 का वर्ग कितना? 1, 2 का वर्ग कितना? 4, तो 5 इसमें से घटा देंगे, निकल जाएगा। n की जगह पे क्या रखेंगे? तो 10। तो क्या होगा? 10
गुणे में 11, 10 एक कितना हो जाएगा 11, 10 दूनी 20 और 1 21, तो गुणे 21 बटे में 6। अब ये 3 से 7 बार, ये 3 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, 11 पचे 55, तो 55 गुणे में 7 कितना हो जाएगा 7 पचे 35 का 5, 3 लगा हासिल, 7 पचे 35, 3 38, कितना आया 385। लेकिन ये क्या हो गया 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें कौन कौन सा नहीं है, 1 और 2 नहीं है, तो इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 380। 380 मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया 380, मतलब हमारा तीसरे सवाल का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, तभी जाके आप ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे, कितना भी बड़ा ये ऑप्शन दे दे। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न को हल करने के लिए। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। तो यदि करड़ी में 15 बराबर 3.88 हो तो करड़ी में 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। 1.293, 1.294, 1.29, 1.295। तो देखिए क्या हमें दिया है, करड़ी में 15 का मान दिया है कितना 3.88। हमें किसका मान निकालने को कहा है, करड़ी में 5/3 का। कैसे निकलेगा, आप करड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। करड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में करड़ी में 15 बटे में 3, इसीलिए वो करड़ी 15 का मान दिया था कि आप करड़ी 15 बना के ही सॉल्व कीजिए। करड़ी 15 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 3.88, 3.88 बटे में 3 से जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 28 हो गया, तो 3 नवा 27, बचा 1 तो 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9, तो क्या हो गया 1.293। एक स्थान और ज्यादा तक है तो एक ही बचा है, तो 3 3 ही आएगा, आता जाएगा, तो 1.293 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चौथे सवाल का कौन सा विकल्प सही हो गया, तो चौथे सवाल का हमारा ए नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं ये क्या है। यदि 27 के पावर 2x - 1 243 के पावर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9 6 7 3। तो आइए इसे हम इन दोनों को लिख लेते हैं। 27 का पावर 2x - 1 किसके बराबर है, तो 243 का पावर 3। दोनों का बेस एक जैसा कर लेते हैं, तो घातों की तुलना करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। 27 क्या होता है 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 और 2x - 1। अब इधर 243 क्या होता है, तो 3 का पावर 5 गुणे में 3। अब दोनों तरफ घात एक समान है तो घात हट जाएगा। अब क्या बचेगा ऊपर में 3, 2x माइनस में 1 बराबर 5 गुणे 3, ये हमारा बच जाएगा। घातों की तुलना कर दी है, 3 से 3 कैंसिल, तो 2x - 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। x का मान कितना आया, x का मान आया हमारा 3। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 5वें नंबर सवाल का हमारा डी नंबर विकल्प सही हो गया। आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे कि एग्जाम में आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही होता है। उसके बाद परसेंटेज 3-4 चैप्टर ही है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं आता है, मैथ से 4-5 चैप्टर ही आते हैं। ज्यादा भी आता होगा तो हम इतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए कि हमारे प्रैक्टिस सेट से बाहर कतई नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ को हल करने के लिए। आइए अपना पहला ग्राफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और उसे हल करते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने पहले ग्राफ को। देखिए हमारा पहला ग्राफ क्या है, तो इसमें 5 कंपनियां, कौन कौन सी 5 कंपनियां ABCDE द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों की मांग और उत्पादन को दिखाया गया है। जो ब्लैक कलर का वो मांग है, जो व्हाइट कलर का वो हमारा उत्पादन है। उत्पादन और मांग के ऊपर में नंबर लिखा हुआ है, उसी नंबरों के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या कहा, उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात क्या है, 2:3, 4:1, 1:4, 3:2। सबसे पहले किसको लिखना है, उत्पादन से अधिक मांग, मतलब उत्पादन कम हो और मांग अधिक हो। तो आप देखेंगे कि मांग ब्लैक वाला है तो ए में अधिक है, फिर से कहाँ अधिक है, सी में अधिक है, ई में अधिक है, मतलब 3 कंपनियों में अधिक है। तो कितने में कम हो गया, 2 में, क्योंकि टोटल 5 ही कंपनियां थी। मतलब कौन सा क्वेश्चन हमारा सही हो गया, तो 6वें का हमारा डी नंबर विकल्प सही हो गया। 6वें का कौन सा विकल्प, डी नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या है,
कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग के कितने प्रतिशत है। बी की मांग कितना है, बी की मांग को ऊपर लिखना है, फिर सी की मांग को लिखना है और उसका परसेंटेज निकाल लेना है। तो बी की मांग कितनी थी, बी की मांग 600 थी, बी की मांग कितनी थी 600 थी, और सी की मांग कितनी थी, तो सी की मांग 2500 थी। ये 600 2500 का कितना परसेंट है यही हमें बताना है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 से यह 25 दूनी 50, 10 बचा तो 100, 25 चौके 100, तो कितना आया 24 आया, कितना 24। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया 24%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 7वें का सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, पांचों कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है। सबसे पहले औसत मांग, उसके बाद से औसत उत्पादन निकाल लीजिए और उनका अंतर बता दीजिए। औसत मांग, तो देखिए ए का मांग कितना था 3000, ए के लिए 3000 था, बी का कितना था तो 600 था, बी का 600, सी का 2500, डी का कितना था तो डी का जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे 1200 था, ई का कितना था तो 3300 था। सबको जोड़ लीजिए तो 30 और 6 36, 36 5 41, 20 61, 61 2 63, 10 73, 73 3 76, 30 106, 106 डबल जीरो। कितनी कंपनियां हैं 5, तो 5 से भागा दीजिए 2 बार, 1 बार 2 बार 0 बार। 2120 क्या आया, ये है हमारा मान, ये क्या हमारा मान है। अब हम लोग निकाल लेते हैं उत्पादन वाले का औसत। औसत उत्पादन, तो देखिए ए का उत्पादन कितना है 1500, बी का उत्पादन कितना है तो 1800, सी का उत्पादन कितना है तो सी का उत्पादन 1000 है। वैसे डी का उत्पादन कितना है तो डी का उत्पादन 2700 है, ई का उत्पादन कितना है तो 2200 है। इन सभी को आपको जोड़ लेना है। देखिए जोड़ते हैं, 15 और 8 23 10 33, 33 10 43, 43 7 50 20 70, 70 20 90 2 92, तो ये कितना आया 9200 आया। 5 से भागा दे दीजिए, 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा 42, 5 8 42, 2 बचा 20, 5 के 20, 1840 आया। ये क्या है उत्पादन, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है। 2120 और 1840, तो 2120 माइनस 1840 कर दीजिए, 0, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, कितना आया 280। अंतर कितना आया हमारा 280। तो इस प्रकार हमारा 8वें सवाल का सी नंबर विकल्प सही हो गया। अब हम चलते अपने 9वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न का। ये देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न क्या है। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी ए के उत्पादन का कितने गुना है। कंपनी डी का उत्पादन कितना है तो डी का उत्पादन 2700 है, और कंपनी ए का उत्पादन कितना है, कंपनी ए का उत्पादन है 1500। अब 1500 का 2700 कितने गुना है यही हमें बताना है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से यह 5 बार, 3 से यह 9 बार, कितना आया 9/5। 5 से 9 में भागा देंगे तो आएगा 1.8। 1.8 का मतलब कौन सा विकल्प तो सी नंबर विकल्प। 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया सी नंबर विकल्प। अब हम चलते अपने 10वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंपनी ए बी सी तथा कंपनी डी ई के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात कितना है। क्या है उत्पादन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कब उत्पादन पूछ रहा है कब मांग पूछ रहा है। ए बी सी को एक साथ रखना है। ए बी सी, ए में उत्पादन 1500, बी में 1800, सी में 1000। 1500, 1800 और 1000, 1000 इन तीनों को एक साथ रखना है। फिर से दूसरा क्या है डी और ई के उत्पादन, तो 2700 और 2200, 2700 और 2200 को एक साथ रखना है। इसमें किससे भागा देना पड़ेगा 2 से। अब देखिए 15 और 18 कितना हो जाएगा 33, 15 8 23 10, 33 10 43, ये हो गया 4300/3 रेशियो क्या हो जाएगा 27 20 47, 4700 बटे में 2, ये 3 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 3 से 3 से 2 कैंसिल नहीं होगा, किससे क्या कैंसिल होगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 43 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 3 6, 2 चौके 8,
2 3 6, 2 चौके 8, ये कितना था 2700 और 2200। 2700 और 2200 कितना होगा 49, और 49 कितना हो जाएगा 147। तो यही हमारा रेशियो हो गया क्या 86:147। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 10वें सवाल का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से हमने अपने पहले ग्राफ को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्राफ पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। विगत वर्षों में 2 कंपनियों के लाभ में प्रतिशत वृद्धि दिया है। कंपनी ए एक है, एक दूसरी कंपनी बी है। इसमें कंपनी ए को इस रेक्टेंगल में दिखाया, आयत रूप में दिखाया, कंपनी बी को सर्कल रूप में दिखाया। एक साइड लाभ में प्रतिशत वृद्धि है, नीचे में वर्ष है। तो आइए हम इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो वर्ष 2019 में कंपनी ए के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि और उसी वर्ष कंपनी बी के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। तो 2019 में आप देखेंगे कंपनी ए का लाभ तो कितना हो रहा है 35 हो रहा है, 35%। और उसी वर्ष कंपनी बी के लाभ में हुई प्रतिशत वृद्धि कितना है तो 45। इन दोनों का ही हमें अनुपात बताना है। 5 से घटाएंगे तो 7 बार में, 5 से घटाएंगे तो 9 बार में। तो क्या आ गया 7:9 हमारा अनुपात आ गया। मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, तो 11 का डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। 11 का डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए ये क्या है, वर्ष 2018 और 2020 में मिलाकर कंपनी बी के लाभ में औसतन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। औसत बताना है उसी वृद्धि परसेंट का। तो 2018 में आप देखेंगे 2018 में कितना हुआ था, तो जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे 40। 2020 में कितना हुआ था, तो आप लोग ग्राफ में देखेंगे तो मिलेगा कि 50 था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90, 2 वर्षों का है तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 45% की वृद्धि हो रही है। औसतन कितने प्रतिशत 45%। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो 12वें सवाल का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 13वें प्रश्न को। देखिए इसमें क्या दे, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ए के लाभ में औसत लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। हमें क्या करना है, औसत निकालना है कंपनी ए का। कंपनी ए देखेंगे कि कौन सा है, रेक्टेंगल वाला है। तो सबसे पहले इसमें कितना था 25 था, उसके बाद से कितना हुआ 30 हुआ, 30 के बाद से जब आप लोग देखेंगे तो 40 हुआ, 40 के बाद से 45 हुआ, 40 हुआ फिर 45 हुआ, 45 के बाद से क्या हुआ तो गिर गया कितने पे, तो 35 पे। 35 के बाद से 30 हुआ, 35 अब फिर हमारा 30 हो गया। कितना है 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा औसत के लिए। अब सबको जोड़ लीजिए तो 5 5 10 5 15 का 5 1 लगा हासिल, 3 3 6 4 10 4 14 3 17 3 20, 205/6 हुआ, 6 18, कितना बचा 2 तो 25, 6 चौके 24, लगभग में 34% के करीब। मतलब 13 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। 13वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 13वें का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 14वें प्रश्न को। आइए इसे सॉल्व किया जाए। क्या है, तो वर्ष 2018 में कंपनी बी ने रुपए 7,56,000 लाभार्जन किया तथा इसने वर्ष 2016 में कितना लाभार्जन किया था, 5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता का मतलब ऐसा कि हम फिक्स नहीं कर सकते कि क्या होगा। ये ऐसा जब कंडीशन हो तब जाके निर्धारित नहीं किया जा सकता वाला विकल्प सही होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि 2016 में उसका x था लाभार्जन, तो 2017 में कितना हो गया 35% बढ़ा तो 135/100। 2018 में 40% बढ़ा तो 140/100। ये सब किसके बराबर हो गया 7,56,000 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप 0 से 0 कटा सकते हैं। ये देखिए 0 से 0 कटा दीजिए। अब देखिए 14 से वो कट रहा है कि नहीं, कटेगा। देखिए कटा के 14 से कटाएंगे तो 14 5 70, 5 बचा तो 56, 14 चौके 56, 1 2 3 0 हो गया। अब किससे कटाना है 135 से कटाना है। तो 135 से भागा देके देखेंगे तो 135 से यह 4 बार में आ जाता है 540 और डबल 0 तो डबल 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणे में नीचे 100 में 1000, 1000 से ऊपर में गुणा हो जाएगा। मतलब 3 0 और 2 0 5 0
तो x 4 कामा 1 2 1 2 3 5 जीरो लग गया। इसका मतलब कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कितना 4 लाख। 4 लाख मतलब कौन सा ऑप्शन, तो 14वें सवाल का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15वें सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 15वें प्रश्न को। देखिए हमारा 15वां प्रश्न क्या है, किस वर्ष कंपनी ने अधिकतम लाभार्जन किया था, 2020, 2017, 2018 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि प्रतिशत वृद्धि देख के ऑप्शन को सही कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा ये सवाल। क्या करना है, किस वर्ष कंपनी ने अधिकतम लाभार्जन किया था। तो जब तक आपको कहीं भी कोई राशि ना मालूम हो तब तक आप नहीं बता सकते कि किस वर्ष अधिकतम लाभार्जन हुआ। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अभी इसके पहले वाले सवाल को किए थे तो उसमें 2018 में मालूम था, तो उसके बेस पे हम लोगों ने 2016 का निकाल लिया। यहाँ कभी भी किसी वर्ष का नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विकल्प निर्धारित नहीं किया जा सकता। 15वें का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। हमने 15 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप इसके पहले के प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए। आपका मेरा विश्वास है कि आपका 25 में 22 या 23 प्लस ही नंबर आएगा। यदि आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट को 15 में 15 नंबर लाते हैं तो आपका हो सकता है 25 में 25 नंबर भी आए। 1-2 नंबर से यदि आप यहाँ पर मिस खाते हैं तो वहां पर 25 में 23-24 नंबर फिक्स है कि आपका आएगा ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको क्या करना है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट अभी हमने सॉल्व किया है इसका नंबर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही थे। 15 में 15 सही थे कि 15 में 14 सही थे। इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।